कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है खुशी शर्मा और आपका स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं मैथ्स का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हम इसका देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.4 जो कि बहुत ईजी है। सिर्फ एक फार्मूले के बेस्ड, सिर्फ एक फार्मूला याद हो गया आपको तो बस पूरा प्रैक्टिस सेट आपके लिए ऐसा चिंदी सा है। ठीक है, तो गाइस जो लेक्चर है आज का उसको एंड तक देखना, आपको पूरा ही प्रैक्टिस सेट समझ में आ जाएगा। ठीक है, और सिर्फ लेक्चर ही नहीं देखना है, आपको प्रैक्टिस भी करके देखनी है, फॉर्मूला भी लिख के देखना है। ठीक है, तो आपके लिए जो 2.4 होगा वो बिल्कुल चिंदी हो जाएगा। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस अभी देखो, ये बिल्कुल बेसिक्स है। ये जो फॉर्मूला है ये हमारा जो जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उससे ही बनता है। ठीक है, उससे ही रिलेटेड है। इसमें भी जैसे जनरल फॉर्म में ए बी सी होती है, इसमें भी वही रहेंगे। ठीक है, तो कुछ इसमें डिफ़िकल्टीज वाली बात नहीं है। ठीक है, और देखो फार्मूला क्या है, हमारे जो एक्स की वैल्यू है वो कैसे फाइंड करेंगे हम। उसका फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac/2a। ठीक है, b कौन सा है, ये है। ठीक है, तो ये है इसका फॉर्मूला। आपको ये क्या करना है, याद रखना है। ठीक है गाइस, और एक बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। देखो मतलब √b² -4ac, ये जो बस इतना पार्ट है ना इस फॉर्मूले का, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। आपको पूछ सकता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, ऐसा आपको पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या लिखूँगे, उसका फॉर्मूला क्या लिखूँगे फाइंड करने का, √b² -4ac आप लिखूँगे। ठीक है, समझ गया, इतना कुछ डिफ़िकल्ट वाली बात है नहीं। गाइस अभी हम देखेंगे सॉल्व एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, क्योंकि अभी सिर्फ ये एक एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करके दूँगी, बाकी सारे एग्जाम्पल इजी प्रैक्टिस सेट के तो वो भी कराऊँगी, ऐसा नहीं कि नहीं कराऊँगी, लेकिन आपको ज़्यादातर होमवर्क ही दूँगी क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए और बहुत ईजी है। मैं बोल तो रही हूँ यार ईजी है, अगर ईजी नहीं रहता तो मैं ऑब्वियसली कराती। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है m² -14m + 13 = 0। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, कंपेयर करना है अपने जनरल फॉर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए की वैल्यू लिखना है, बी की और सी की। ठीक है, ए बी सी की क्या लिखनी है, कंपेयर करके वैल्यू लिखनी है। ठीक है, फिर क्या करना है, आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। डिस्क्रिमिनेंट जो ये b² -4ac है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको यहाँ पे रूट नहीं लेना है। ठीक है, रूट नहीं लेना है, बस b² -4ac की आपको वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू हम पहले क्यों निकालेंगे, ये क्वेश्चन आपके अगर मन में आएगा तो वेट करो, मैं आपको बताऊंगी कि हम पहले b² -4ac की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं। देखो अभी हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इक्वल टू जो b² है मतलब b की वैल्यू क्या है, -14। ठीक है, हमने ये निकाल के रख देना ए बी सी की। अभी ये मत पूछना कि ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालते, ये हमने बहुत बार देखा है पहले, कैसे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू हमें पता लगती है ना। तो देखो बी की वैल्यू क्या है, -14, तो -14 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 13, तो 1 × 13। ठीक है, 14 का स्क्वायर होता है 196। अभी ये भी मत पूछना कि यहाँ पे माइनस क्यों नहीं है, -196, क्योंकि मैंने बताया था अगर कोई भी नेगेटिव नंबर ब्रैकेट में रहता है और उसका स्क्वायर करना होता है तो जब हम उसका स्क्वायर निकालेंगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे प्लस है। ठीक है, अभी 196 हो गया और देखो 13 × 4 करूँगे आपको तो 52 मिलेगा। तो आप फिर 196 में से -52 करोगे तो आपको 144 मिलेगा। समझ गया, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है,
अभी क्या करना है, वहाँ पे फॉर्मूले में लिखा था x की वैल्यू, यहाँ पे x लिखा था। अब यहाँ पे हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, m की, तो हम यहाँ पे m लिखेंगे, ठीक है। इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला है वो आपको लिख लेना है, ठीक है, -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac इक्वल अपॉन 2a, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है वो हमने लिख दिया। और अभी क्या करना है हमें, -b², ठीक है। जो b की वैल्यू क्या है वो क्या है, -14 है ना, -14। तो फॉर्मूले में माइनस पहले से दिया है तो वो माइनस हमें लगाना ज़रूरी है। तो ये फॉर्मूले का माइनस और b की वैल्यू क्या है, -14, तो अंदर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये प्लस माइनस एज इट इज़। अभी देखो, अभी बताऊँगी मैं कि हमने b² -4ac क्यों यहाँ पे पहले क्यों निकाला, क्योंकि हम ये जो वैल्यू है हमारी b² - 4ac की निकली है 144, तो हम ये वाली वैल्यू जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं इसकी जगह पे। देखो डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, हमें फालतू यहाँ पे अभी ये वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा आंसर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और हमें डिफ़िकल्टीज़ नहीं होंगी वो निकालने में, है ना। तो इसलिए हमने पहले ये जो b² - 4ac है इसकी वैल्यू निकाली और फिर यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है 144, तो ये हमने पुट कर दिया अपॉन 2, और a की वैल्यू है 1 तो हमने लिख दी, ठीक है। तो देखो अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 14 आएगा, है ना। माइनस का साइन नहीं आएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी प्लस माइनस एज इट इज़। अभी रूट 144 है, ठीक है। 144 ये जो नंबर है ये किसका स्क्वायर रूट है लगाओ थोड़ा दिमाग, बताओ किसका स्क्वायर है 144, 12 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है गाइस, 12 का। 12 × 12 कितना होता है, 144 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 12 अपॉन में 2 × 1 हो जाएगा 2, ठीक है गाइस। अभी यहाँ पे लिखा है हमने प्लस माइनस, क्यों है ना, प्लस माइनस आया है ना यहाँ पे। तो फिर अभी हमें क्या करना है, ये जो प्लस माइनस है ना, यहाँ पे प्लस भी माइनस भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार 14 + 12 अपॉन 2 करेंगे और एक बार हम करेंगे 14 - 2 अपॉन 12, मतलब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, ठीक है। तो वो हमने ले लिया। अभी देखो 14 + 12 होता है 26 अपॉन में 2 एज इट इज़, ठीक है। 14 - 12 करेंगे तो हमें मिलेगा 2 और अपॉन में 2 एज इट इज़, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, सिंपली कट करना है, ठीक है। क्या करना है, कट, क्योंकि 2 के टेबल में 26 आता है कि नहीं आता, ऑब्वियसली आता है ना। देखो 2 × 1 = 2 और ये जो 6 है तो 2 के टेबल में 3 × 6 आता है, तो m की वैल्यू क्या मिलेंगी हमें, 13 मिलेंगी, ठीक है। क्या मिलेंगी, 13। और दूसरी m की वैल्यू क्या मिलेंगी हमें, 1, क्योंकि 2 कट हो जाएगा तो क्या होगा, 1 होगा। 2 1 ज़ा कितना होता है, 2 होता है, इसलिए, ठीक है। तो हमें जो रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो क्या मिले हैं, 13 और 1 मिले हैं। समझ गया इतना, ऑब्वियसली यस। तो देखो हमें अभी तक इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, हमें सिर्फ एक वेरिएबल दिया है, उसकी हमें वैल्यू निकालनी है, और वो जो वैल्यू है उस निकालने के तरीके अलग है, जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, और ये अभी हम मेथड पढ़ रहे हैं, ये वाला मेथड है ना। मतलब अलग अलग मेथड है बस वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये बहुत ईजी था, आई होप समझाऊँगा। अभी हम डायरेक्टली जंप करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट पे, ठीक है गाइस। तो गाइस ये प्रैक्टिस सेट 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd क्वेश्चन है, ठीक है। जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो होमवर्क है, बहुत ईजी है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जो इक्वेशन आपको दी है, ठीक है, ये आपको इक्वेशन दी है, इसको आपको कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है अपने जनरल फॉर्म से और a b c की वैल्यू निकालनी, ठीक है। बहुत इजी। ये तो हमने प्रैक्टिस सेट, अभी प्रैक्टिस सेट 1.1 बोल लो, ठीक है, उसमें भी किया है, इससे थोड़ा सा सिमिलर। एक तो खांसी पीछा छोड़ी नहीं रही गाइस, बहुत दिन से हो रही है, ठीक है।
तो देखो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, y² = 7y। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, y² एज इट इज़ ये 7y है, तो ऑब्वियसली हमारे जनरल फॉर्म के हिसाब से ये 7y का आएगा, सेकंड पोजीशन पे आएगा, है ना। तो ये जब हम 7y को = के लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो वह -7y हो जाएगा। c के जगह पे हम कोई भी अपने मर्ज़ी से नंबर नहीं डाल सकते, इसलिए हम डायरेक्टली 0 डालेंगे, +0 = 0। ठीक है गाइस, हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है, समझ गया। तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझा क्या? कुछ डिफ़िकल्ट वाली बात ही नहीं है ना बच्चा। देखो हमें पता है कि वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी 1 रहेगा, एक वेरिएबल रहेगा, ठीक है, या फिर x रहेगा, मतलब a या b पोजीशन यहाँ पे x रहेगा, y रहेगा, m n कोई भी रहे। ये देखो यहाँ पे जैसे x एक ही वेरिएबल है, ऐसे एक ही वेरिएबल रहेगा, है ना। कौन सी पोजीशन पे रहेगा, ए और बी पोजीशन पे, ये वाली ए, ये वाली बी पोजीशन पे, है ना। वैसे उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे। तो ये y² है, ये भी एक ही वेरिएबल है, तो ये 7y को हम इसके पास लेके जाएंगे तो वो -7y होगा। थर्ड वेरिएबल हम अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते, ठीक है, सॉरी, थर्ड नंबर जो है हम अपने मर्ज़ी से नहीं ले सकते सी के जगह, ठीक है, तो इसलिए हम 0 लिखेंगे, = 0। हमारी इक्वेशन बन के तैयार, ठीक है। तो अभी हम इसको कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे हम कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू है 1, मतलब कोई भी वेरिएबल रहेगा मतलब 1 रहेगा, है ना। b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू है 0। समझ गया? कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। तो गाइस अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखो आपको ये बुक पे ये दिख रहा होगा, पहले भी किया है, ठीक है। तो पहले मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, बट वो सारी डिलीट हो गई, इसलिए दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है मुझे। तो ये पहले से है, अभी इसको मैं इरेज करने की ज़रूरत तो नहीं होंगी, इससे ही मैं समझा दूँगी, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन है साइड्स में, ये सब मैंने एरो वगैरह दे रखे, ये सब पहली वीडियो में किया था जो इसकी मैं बना रही थी, लेकिन वो डिलीट हो गई, तो ये फिर से कर रही हूँ। तो उतना उसके ऊपर इतना अभी ध्यान मत दो कि क्लीन नहीं है, पेंसिल से पहले से किया है ऐसा वैसा। तो देखो 3m² + 2m - 7 = 0, ये इक्वेशन है। इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, जैसे आपने पहले जो मैंने आपको सॉल्व एग्जांपल बताया था ना, बिल्कुल वैसे, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है 2 है, उसका 3rd क्वेश्चन है ये, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड ऑब्वियसली होमवर्क है, बहुत ज़्यादा ही इजी, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, ये पहले हमने इक्वेशन लिख ली, कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से, a b c की वैल्यू लिख लो, ठीक है। यहाँ से पहले से ही आपको इक्वेशन बनाई है तो ऑब्वियसली आप इजीली लिख सकते हो। फिर आपको b² - 4ac की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है -7, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 एज इट इज़। तो आपको देखो क्या करना है, देखो यहाँ पे तो 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, हाँ। फिर आपको क्या करना है, ये पहले जो साइन है ना इसका कैलकुलेशन कर लेना है, साइन के तरफ ज़्यादा फोकस करना है आपको, प्लस होगा क्या माइनस होगा, ठीक है। फालतू का बाद में झंझट नहीं रखने का है आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे माइनस है, ठीक है, और ये -7 भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा गाइस, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये दोनों ही साइन है ना यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस। और अभी आपको साइन की टेंशन ही नहीं है कुछ, क्योंकि ये वाला साइन भी हट गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। तो आपको क्या करना है, ये प्लस हो गया, 7 × 3 कितना होता है, गाइस 12, है ना। और 12 × 7 करना तो आपको 84 मिलेगा, ठीक है, 84 मिलेगा। और फिर क्या करना है आपको, 4 + 84 करना है, तो आपको 88 जो है आंसर मिल जाएगा। ओके, डन।
तो देखो अभी क्या करना है आपको, फिर से जो आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या है वैल्यू निकालने का, -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें बस वैल्यू पटको आपका आंसर निकल गया है क्या नहीं। तो देखो -b है यहाँ पे, क्या है -b। तो ये जो माइनस का साइन है ये पहले से फॉर्मूले में है, तो माइनस का साइन लगा दिया हमने। b की वैल्यू है 2, तो हमने 2 लिख दिया, ठीक है। प्लस माइनस रूट के अंदर क्या है, b² - 4ac। तो b² - 4ac की वैल्यू हमारी लिख ली 88, तो हम रूट के अंदर 88 लिख देंगे अपॉन 2 × 3। a की वैल्यू क्या है 3 है, इसलिए हमने 3 लिख दिया, ठीक है। -2 प्लस माइनस, अब देखो अब क्या किया है यहाँ पे, जो रूट 88 है, जैसे हमने सॉल्व एग्जाम्पल किया था वहाँ पे 144 था, तो 144 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, किसका 12 का। वैसे 88 किसी का ऐसा स्क्वायर है ही नहीं, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है का वो नहीं है। इसलिए हमें क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं कि ये जो 88 है ना, रूट 88, इसको स्प्लिट कर देंगे। क्या कर देंगे, स्प्लिट, अलग अलग कर देंगे, ठीक है। जैसे ये 4 × 22 कर दिया है ना, अभी आप 4 × 22 करोगे फिर भी तो 88 ही होना है ना भाई, होना है क्या नहीं होना है। फिर आप 4 × 22 लिख रहे हो फिर भी आपको 88 मिलना है, तो आप इस ऐसे लिखोगे इसे, ठीक है। ये जो रूट 88 है इसको रूट 4 × 22 करके लिखोगे, ठीक है, समझ गए इतना। अपॉन 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है, तो ये हमने 6 लिख दिया, ठीक है। इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अभी यहाँ पे 2 कैसे आया बाबा ये, ठीक है, ये आया होगा आपके मन में। तो ये जो 4 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या नहीं है, ये बताओ मेरे को। 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। 4 किसका स्क्वायर नंबर है, 2 का है क्या नहीं है। 4 किसका स्क्वायर रूट है गाइस, 2 का है। तो ऑब्वियसली अभी हम ये स्क्वायर रूट में 4 भी है और 22 भी है, 22 को तो छोड़ दो, वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, लेकिन 4 तो है ना भाई। 4 किसका, 2 का है, तो ऑब्वियसली ये स्क्वायर नंबर है परफेक्ट। तो हम इसको क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे और क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, है ना। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर नंबर 2 है तो हमने उसे बाहर निकाल के 2 लिख दिया, समझ गया। तो देखो, तो हमने वैसे लिख दिया, और अपॉन में सॉरी रूट में ये 22 एज इट इज़ और अपॉन 6, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे लिखा है 4 × 22, ठीक है। यहाँ पे 22 × 4 भी तो लिख सकते थे ना अपन, मतलब समझ लो आपके मन में अगर आया होगा कि यहाँ पे 22 × 4 क्यों नहीं लिखा करके, है ना। तो देखो आप वैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन देखो अब 22 को आप 4 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको 88 मिलेंगे, आपको पता है, ठीक है। आपको पता है कि ये जो 4 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। तो आप पहले से ही वो 4 को आगे लिख दो ना, पता है तो क्यों लिखना है। वैसे आप वैसे भी लिखोगे तो कोई ऐसा बड़ी बात नहीं हो जाएगी, लेकिन आप 4 को आगे लिखो क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो आप आगे ही लिखो, बोलूँगी मैं आपको, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको आगे ही लिख के जाओ, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल ले लो, ठीक है, मैं एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा साइड में रखो, ठीक है। ये रूट में है कुछ, रूट में कोई भी नंबर है, ठीक है। मैंने क्या की, रूट में अब 9 × यहाँ पे 9 × मैं लेती हूँ, यहाँ पे क्या लूँ यार, चलो क्या लूँ 2 ले लेती हूँ, है ना, 2 ले लेती हूँ, 9 × 2। तो देखो 9 × 2 लिया तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली 18 होगा, ठीक है। मैंने 18 था हमारा स्क्वायर रूट में, 18 किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, तो मैंने क्या किया, इसको भी क्या किया, स्प्लिट किया,
9 इंटू 2 कितना होता है गाइस? 18 होता है। 9 2 ज़ा 80 है ना। और अभी मेरे को पता है कि 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर है 9? 3 का। 3 3 ज़ा 9 होता है ना। तो मैंने क्या इसलिए 9 को आगे लिखा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसलिए मैंने 9 को आगे लिखा। अभी मैं क्या करूँगी, इसको आगे निकाल लूँगी बाहर, तो ये 3 हो जाएगा क्योंकि ये 3 का स्क्वायर नंबर है और रूट में 2 एज इट इज़। समझ गया? ये एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ये यहाँ पे अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं रहता तो आपको कैसे करना है। ठीक है, जो स्क्वायर नंबर होंगे ना, जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो जो स्क्वायर नंबर आपको मिलेगा उसको आपको हमेशा फ्रंट में लिखना है, फिर बाहर निकाल लेना है। ठीक है, बस वही है। तो ये 4 किसका स्क्वायर नंबर है? 2 का। तो हमने 2 निकाल लिया बाहर और अंदर 22 एज इट इज़ और अपॉन 6 एज इट इज़। ठीक है, हम काट देंगे ये देखो 2 6, 2 के टेबल में 6 आता है और यहाँ पे -1 है, इसलिए 2 -1 जा -2, तो यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तो -1 प्लस माइनस रूट 22 अपॉन 3 आ गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे प्लस माइनस है। ठीक है, प्लस माइनस है अभी यहाँ पे। ठीक है, तो हम ये प्लस माइनस एक बार प्लस में लिखेंगे, ये वाले जो हमें प्रोडक्ट मिला इसे एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 प्लस ये माइनस गलती से आया है यहाँ पे। ठीक है, -1 प्लस रूट 22 अपॉन 3 हो जाएगा। एक x की वैल्यू ये हो जाएंगी और दूसरे x की वैल्यू हो जाएंगी -1 माइनस रूट 22 अपॉन 3। ठीक है, तो दो जो रूट्स हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो हमें मिल गए हैं। यहाँ पे ये जो माइनस दिया है ना वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम प्लस एंड माइनस को एक ही बार लिखेंगे ना, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यही था हमारा ये जो क्वेश्चन था, इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी 5th क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 5th क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ना। क्या दी है? 5m² - 4m - 2 = 0। ठीक है, ये परफेक्ट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से। a b c की वैल्यू हमें दिख ही रही है क्या है, तो वो लिख दो। और आपको फिर क्या करनी पड़ती है? जो b² - 4ac इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो इक्वल टू b क्या है? -4 है, तो -4 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर -4 एज इट इज़। a की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है -2, तो लिख दिया इक्वल टू। अभी देखो कैलकुलेशंस देखो। अब मैं ये फिर से बोल रही हूँ आपको, अगर कोई नंबर अंदर माइनस में है, यहाँ पे कोई नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस में ये नंबर, हाँ, तो जब माइनस वाले नंबर का स्क्वायर होता है तो आपको हमेशा नंबर क्या मिलता है गाइस? पॉजिटिव में मिलेगा। ठीक है, जो नंबर होगा वो हमेशा आपका प्लस में आएगा। तो देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है? -4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये माइनस का साइन नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि -4 इंटू -4 माइनस कट 16 आएगा ना, तो ये आ गया 16। प्लस कैसे? मैंने आपको पहले ही बोला था, जो साइन होता है ना पहले उसको मध्य नज़र रखो। आप साइन के ऊपर ही नज़र रखो आप जब ये सॉल्व करते हो। ठीक है, ये b² - 4ac की वैल्यू निकालते हो तो ठीक है, यहाँ पे तो ये 16 हो गया। समझ गया? साइन का लोचाच ख़त्म हो गया उधर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये माइनस है। ठीक है, ये -2 है, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हमने लिख दिया, इसके बाद प्लस क्या लिख दिया हमने? प्लस लिख दिया। ठीक है, अभी क्या करना है? हमें डायरेक्टली इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, कोई साइन का किसी चीज़ की अभी मतलब टेंशन ही नहीं है अपने को, क्योंकि हमने साइन का पहले ही कर दिया। अभी 5 × 4 होता है 20 और 20 × 2 क्या होता है गाइस? 40 होता है। तो ये लिख दिया हमने 40। समझ गया? अभी 40 + 16 होता है 56, तो हमने लिख दिया 56। ईजी? हाँ, बहुत ईजी है।
अभी क्या करना है, हमें जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस जो हमारा फॉर्मूला है वो लिख दो। ठीक है, अभी फास्ट बता रही हूँ क्योंकि पहले भी अभी मैंने वीडियो बनाई वो सब डिलीट हो गई। ठीक है, डिलीट कैसे हुई अभी ये तो बिल्कुल मत पूछना, बहुत गंदी तरीके से डिलीट हुई है क्या नहीं। एक तो ऊपर से खांसी है तो अभी जल्दी पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। उतना तो धीरे पढ़ाऊँगी। ठीक है, मीडियम इसमें, ना जल्दी ना धीरे। ठीक है, तो देखो हमने फार्मूला लिख लिया, पूरी वैल्यूज़ पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, इसके जगह क्या पुट करूँगी, 56 करूँगी। ठीक है, तो देखो अब ये माइनस का हो जाएगा गाइस, प्लस हो जाएगा। ठीक है, डबल माइनस कैसा है ये मत पूछना, ये माइनस की साइन ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूले में आई है ना माइनस का साइन, तो वो आपको लगाना ज़रूरी ही है। और ऑब्वियसली बी की वैल्यू में भी माइनस है तो वो -4 लिखा है। ठीक है, तो ये माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ 4 प्लस माइनस एज इट इज़। अभी आपको 56 को क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। 14 इंटू 4 कितना होता है गाइस, 56 होता है। तो हमने उसे स्प्लिट कर दिया। क्या कर दिया अभी, 4 इंटू 14 किया। 4 क्यों आगे किया, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसलिए सिर्फ। ठीक है, अपॉन 2 इंटू 5 एज इट इज़, अभी इक्वल टू 4 प्लस माइनस ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसलिए इसका स्क्वायर नंबर है 2, तो इसको हमने आगे मतलब बाहर निकाल दिया रूट के, तो ये हो गया 2 और 14 जो है रूट के अंदर अकेला बच गया। ठीक है, अपॉन में 2 इंटू 5 एज इट इज़। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, कट करेंगे। क्या करेंगे, कट करेंगे। ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा कितना होता है गाइस, 4 होता है। हमने कट किया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे क्या गया, 2 प्लस माइनस रूट 14 अपॉन 5 आ गया। समझ गया इतना। अभी ये प्लस माइनस है। ठीक है, प्लस माइनस, तो एक को हम प्लस देंगे, एक को हम माइनस का साइन देंगे। ठीक है, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, एक 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5, ये हो गई एक x की वैल्यू। दूसरी x की वैल्यू क्या होंगी, 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5। तो ये दो रूट जो ये क्या हो गए, हमें 2 रूट मिल गए हैं, जो x की वैल्यू हमें मिल गई है। तो आई होप ये समझ में आऊँगा, थोड़ी जल्दी पढ़ा है। देखो स्टेप्स मैं फिर से बता रही हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो इक्वेशन, अगर आपको इक्वेशन जनरल फॉर्म में दी है, ठीक है, जनरल फॉर्म क्या है, ax² - 4ac + c = 0। ठीक है, तो ठीक है, तो आपको क्या जनरल फॉर्म में दी है, तो आपको क्या करना है, कंपेयर करना है उसे। कंपेयर करना है जनरल फॉर्म से। ए बी सी की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। जो फिर ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद आपको b² - 4ac की वैल्यू निकालनी है। या आप लिख के रख लो। ठीक है, मैं जो अभी ये बोल रही हूँ ना आपको क्या क्या करना है, ये आप लिख के रखो कि इस मेथड में हमें ये जो क्वेश्चन आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये इस तरह क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये स्टेप्स आप लिख के रख लो। ठीक है, b² - 4ac की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वो वैल्यू निकालने के बाद आपको जो इक्वेशन में वेरिएबल है आपकी, जो x की वैल्यू है, वो आप कौन से फॉर्मूले से निकालोगे, -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन 2 है। ये फॉर्मूला आप लगाओगे और इससे क्या करोगे, आप वैल्यू निकालोगे और आपकी इससे पूरी वैल्यू निकल जाएंगी x की। ठीक है गाइस, ये आपके स्टेप्स थी, मैंने मुंह से बोली है, लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा इसलिए। और आपने, आई होप आपने ये जो स्टेप्स मैंने बताई है वो लिख ली होंगी। ठीक है गाइस, अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। y² + 1/3y = 0। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी आप ऐसा मत बोलना, ठीक है। हाँ, यही इक्वेशन है, इसको बस थोड़ा तोड़ मरोड़ के आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बनाना है। ठीक है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन उसके जैसा बनाना है आपको। ठीक है, समझ गया। और अपॉन में नंबर देखा नहीं कि घबराना चालू,
क्या है ये, घबराने का नहीं बोल रही हूँ तो मैं। अपॉन वाले ये ऐसे क्वेश्चन दिखते कड़क है, होते कुछ कड़क कुड़क नहीं है, ठीक है। तो देखो ये हमें दिया था इक्वेशन, हमने लिख दिया, हमें पता है इसको कैसे सीधे करना है। बस हमें ये जो 2 है इसको लेफ्ट साइड में लेके जाना है, तो ये -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ डिफ़िकल्ट था क्या, हमने क्या किया, ये देखो ये हमारा जनरल फॉर्म है, यहाँ पे चाहिए c, यहाँ पे c की कमी थी, है ना, c की कमी थी ना, तो हमने ये जो 2 था इसको ले लिया इधर लेफ्ट साइड, तो ये -2 हो गया और इक्वल टू 0 था तो 0 लगा दिया, हो गई, बन गई हमारी इक्वेशन। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू लिख देंगे हम, ठीक है, b की वैल्यू 1/3 आएंगी, ठीक है। फिर आपको बिल्कुल सेम प्रोसेस करनी है, b² - 4ac की वैल्यू लिखो इक्वल टू जो b की वैल्यू है वो क्या है 1/3 का स्क्वायर -4, एक जो है वो है 1 और जो c है उसकी जगह पे लिखना है -2, ठीक है, इक्वल टू अभी 1/3 का स्क्वायर क्या होगा 1/9 होगा, बस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर क्या होता है गाइस, क्या होता है 9 होता है ना, तो ये लिख दिया हमने 9, ठीक है। अभी साइन का पहले से आप साइन प्लस आएंगी कि माइनस आएंगी डिसाइड करना है हमें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएंगे, तो हमने प्लस लिख दिया। अभी साइन का कोई लोचा ही नहीं देंगे यहाँ पे, ठीक है। 4 × 1 होगा 4 और 4 × 2 होगा 2, सॉरी 4 × 2 होगा 8, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 8 लिखेंगे, समझ गया क्या किया हमने यहाँ पे 8 लिख दिया प्लस, ठीक है। इतना इसमें कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं है, अभी हमें पता है, देखो ये मैंने अभी लिख के रखा था, ठीक है, पहले जब मैं वीडियो बना रही थी, तो देखो हम क्या करते हैं, अगर कोई नंबर ऐसे प्लस में या माइनस में रहा, ठीक है, तो हम पहले उसका डिनोमिनेटर सेम करते हैं, क्या करते हैं डिनोमिनेटर सेम करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है 1/9 है प्लस 8 है ना, 8 के नीचे 9 है, क्या डिनोमिनेटर सेम करने के लिए है क्या 9, हमें 8 के नीचे जब हम 9 लेंगे ऐसे तभी तो डिनोमिनेटर हमारे सेम होंगे ना, तो हम क्या करेंगे, जो ये जो साइड है इधर की, ठीक है, ये 8 ये 1 + 9 प्लस, ठीक है, सॉरी 1/9 प्लस ये जो 8 है इसको 9 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और नीचे भी हम 9 से करेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों साइड 9 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो नीचे तो कोई नंबर है नहीं 8 के, है क्या कोई नीचे नंबर नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या रहेगा वहाँ पे 9 एज इट इज़ रहेगा 1/9 जैसे कि वैसा प्लस ये 8 था, हमने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे भी 9 किए और यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लिकेशन कर दी, बस बोलने का मतलब यही है मेरा, ठीक है। 1/9 एज इट इज़ लिखो प्लस 9 × 8 होता है 72, तो हमने लिखा 72/9, ठीक है। अभी ये जो 9 है या डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 9 आपको दोबारा डबल बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 9 एक बार लिखो आप चलेगा, और ये जो है इसको एक साथ लिखो 1 + 72 एक साथ लिखो और नीचे 9 एक बार लिख दो, बस इतना सा काम है और कुछ नहीं करना है, बस डिनोमिनेटर सेम करना है आपको, ठीक है। एक बार और बता दे रही हूँ 1/9 एज इट इज़ प्लस, गला भी सूख गया है मेरा, प्लस ये जो 8 है ये लिख दिया, ठीक है, एज इट इज़। अभी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, तो 1/9 एज इट इज़ प्लस 9 × 8 या 8 × 9 72 होता है /9, डिनोमिनेटर एक बार लिखा और इन दोनों को साथ में लिख दिया, ठीक है, तो हमें मिला 73/9, समझ गया। अभी फॉर्मूला लिखो, जो आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख दिया, b की वैल्यू क्या है -1/3, ठीक है, 1/3 है तो यहाँ पे -1/3 होगा, प्लस माइनस जो b² - 4ac इसकी वैल्यू है √73/9 है /2 × 1, ठीक है, a की वैल्यू क्या है 1 है इसलिए 1।
अभी क्या हुआ यहाँ पे, ये -1, ठीक है, अपॉन 3 प्लस माइनस यहाँ पे अभी क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है। क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है। कैसे किया अभी देखो, मैं बता रही हूँ। ये -1/3 एज इट इज़ है, प्लस माइनस ये एज इट इज़ लिखा हमने, ठीक है। अभी भाई यहाँ पे 1/3 कैसे आया, हम स्प्लिट करते हैं ना ऑब्वियसली, वो उसने क्या किया, स्प्लिट किया है। आप इस नंबर को कैसे स्प्लिट करोगे देखो, मैं बता रही हूँ। 1/9 इंटू 73 ऐसा करना है आपको, ठीक है। अभी आप ऐसे भी लिखोगे तो भी 73/9 आना है, ठीक है, और ऐसा भी लिखोगे तो भी वही आना है, पर हमें स्प्लिट करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इसलिए हमने ये स्प्लिट कर दिया। 1/9 इंटू 73 किया। देखो 73/1 कितना होता है, 73/9 ऐसे इजी रहेगा, इसलिए हमने ऐसे स्प्लिट किया। ऐसे समझ गया अभी क्यों हमने 1/9 इंटू 73 क्यों लिखा, क्योंकि 73 इंटू 1 कितना होता है, 73 होएगा ना ऑब्वियसली, और अपॉन 9 ऐसे इट इज़ रहेगा, इसलिए हमने वैसा लिखा, ठीक है। तो देखो हमने ऐसा लिखा। अभी हमें पता है 1/9 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये 1 जो रहेगा वो एज इट इज़ रहेगा, और 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 3 का। तो क्या लिखेंगे हम, 1/3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बाहर लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ना गाइस, ऑब्वियसली लिखेंगे। ये बेसिक से ही आपको पता होना चाहिए, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ये ऐसा कैसे आया। देखो मैं फिर से बता रही हूँ, कंफ्यूज मत रहो, ठीक है, बिल्कुल ज़्यादा दिमाग लड़ाओ मत अपना, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर ज़्यादा दिमाग लगाओगे फालतू का तो वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। देखो मैं बता रही हूँ कैसे किया मैंने, फिर से बता रही हूँ, ठीक है। पकड़ लो ये रूट को, ठीक है। आप 1/9 इंटू 73 करोगे, ठीक है, ऐसा लिखोगे आप, ठीक है, ऐसा लिखोगे अगर आप, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आप ऐसे लिखोगे तो क्या होने वाला है, 7 इंटू 1, ये ऊपर से ही मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको 79/9 ही मिलने वाला है, सॉरी 73/9 ही मिलने वाला है ना, सेम मिलेगा। तो अपन जब नंबर स्प्लिट करते हैं तो अपने को सेम ही वैल्यू मिलती है जो इसके अंदर है, ठीक है। तो हमने ये स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अभी हमें पता है 1/3 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हमें कैसे पता है, क्योंकि 1 तो भाई खुद के टेबल में ही आता है, तो ऑब्वियसली वो तो रहेगा ही, और 3 भी, ये जो 9 है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 3 का, है ना, हमें पता है, इसलिए ये क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये 1/3 हो गया, और ये जो रूट में 73 था वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 होता है। समझ गया अभी, अगर नहीं समझा तो वीडियो फिर से मतलब थोड़ी सी पीछे कर लो, और जो मैंने बताया वो फिर से सुनो, जो मैं क्या बोल रही हूँ, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ वो सुनो आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है, देखो क्या करना है अभी, ये जो -1 है, ठीक है, अपॉन प्लस माइनस रूट 73 है, ठीक है। तो देखो ये जो 3 होगा ना गाइस, इसको आपको भेजना है नीचे, ठीक है। ये देखो -1/3 था, तो ये -1/3 लिखा है ना हमने, और नीचे 2 था पहले से, ये जो 2 था एज इट इज़, तो ये 2 लिख दिया हमने एज इट इज़। समझा मैंने क्या किया, समझा क्या किया मैंने, प्लस माइनस रूट 73 एज इट इज़ लिखो। ये देखो -1/3, तो ये जो 3 है ये हमने अभी ऊपर ही लिखा है, अपॉन के ऊपर लिखा है। अभी क्या करना है, इसको नीचे कर देना मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो ये क्या ऊपर क्या बचेगा, -1 बचेगा, नीचे आ जाएगा 3 इंटू 2, है ना, मतलब ये 3 आ जाएगा नीचे, समझ गया। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा गाइस, 6 हो जाएगा, -1 प्लस माइनस रूट 73 एज इट इज़। समझा, कुछ डिफ़िकल्ट है। अब मैंने क्या किया, ये जो
3 था ना, इसको नीचे लिख दिया अभी अपॉन, ये जो अपॉन यहाँ पे भी अपॉन आया है ना, 1-1/3 और ये अपॉन 2 है ना, 2 बार आया, तो इस अपॉन को मैंने एक ही कर दिया, ठीक है। तो -1/3 किया, ठीक है, -1/3 × 2 और ये जो था वो एज इट, समझ गया। फिर से क्या किया मैंने गाइस, ये जो 3 था इसको इधर डाल दिया, बस हो गया और कुछ नहीं किया। तो क्या हो जाएगा, -1 ± √73, 3 × 2 6, समझ गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, -1 + √73/6 और दूसरी आ जाएंगी -1 - 73/6, ठीक है। प्लस माइनस एक बार प्लस में लिया हमने, एक बार माइनस में ली वैल्यू, तो ये हमारी 2 रूट्स क्या लिख लेंगे, -1 + √73/6 और दूसरा रूट लिख लेंगे -1 - √73/6, तो ये हमारे 2 रूट निकल जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये 6th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, हमें इक्वेशन दिए, फिर से इक्वेशन दिए, कंपेयर करो, ठीक है, कंपेयर करना है बस। और फिर क्या करना है, b² - 4ac की वैल्यू निकालनी। तो b की जो वैल्यू है वो 13 था, तो 13 का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़, a की वैल्यू है 5, c की वैल्यू है 8, तो हमने ये लिख दिया। 13 का स्क्वायर होता है 169, आपको मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए। देखो 13 × 13 का होता है 169 होता है, 3 3 सा होता है 9, 3 1 सा 3, 3 1 सा 3 और ये 1 एज इट इज़, है ना। तो 961, तो 169 होता है। माइनस अभी माइनस एक ही साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ जो साइन है उसका कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, एक साइन है हमें दिख रहा है, तो ये माइनस लिख दो। 4 × 5 होता है 20, क्या होता है 5 × 4 बोल लो, 4 × 5 क्या होता है 20। अभी 20 × 8 करूँगे तो ये 0 और ये 8 2 ज़ा कितना होता है 16 होता है, तो 160, ठीक है। तो क्या करना है हमें, 169 - 160 करेंगे हम, तो हमें 9 मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, 9 मिलेगा। समझ गया, इतना समझ गया, कुछ डिफ़िकल्ट। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है गाइस, बहुत इजी, ठीक है, क्योंकि ये जो 9 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हमें पता है ना ब्रो। तो देखो अभी बहुत इजी होने वाला है। जो हमारा अभी फॉर्मूला है वैल्यू निकालने की x की, वो हमें लिख लेना है। जो वैल्यूज़ है हमें दी है वो पुट करना है। तो b की वैल्यू क्या है 13, तो ये माइनस पहले से था, ये 13 लिख दिया, प्लस माइनस b² - 4ac की वैल्यू क्या है 9 है, तो √9 2 और a की वैल्यू है 5, तो हमने लिख दी। तो -13 एज इट इज़, प्लस माइनस √9 है, तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका स्क्वायर नंबर है 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। अपॉन 10, मतलब ये जो 5 × 2 कितना होता है गाइस 10 होता है ना। अब देखो, अब क्या करना है आपको, साइन स्प्लिट कर, मतलब साइन प्लस माइनस है यहाँ पे, है ना। तो एक बार आपको प्लस लिखना है, एक बार आपको माइनस लिखना है। क्या करना है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो x = तो आपको क्या होगा गाइस, जो x है उसकी 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, है ना। जब आप एक वैल्यू में प्लस डालूंगी, एक में माइनस डालूंगी, तो आपको x की 2 वैल्यू मिलती है। तो x = -13 + 3 अपॉन 10। यहाँ पे देखो गाइस ये प्लस माइनस भी दिया है ना, तो ये माइनस नहीं है, ये गलती से हो गया होगा, ये माइनस नहीं आएगा, ठीक है, माइनस नहीं आएगा, वो गलती से दिया होगा, ठीक है। और क्या होगा, = -13, ठीक है, -13, रुको कंफ्यूज, ठीक है। अब देखो -13, अभी हमने ये प्लस का साइन दिया है यहाँ पे, अभी माइनस का साइन लेंगे हम, तो -3/10, समझ गया। हमेशा के जैसा किया है, एक बार प्लस का साइन लिया है, एक बार माइनस का साइन लिया है, समझ गया। फिर से देखो
-13, ये प्लस माइनस है तो एक बार प्लस लो, तो यहाँ पे लिया +3/10 और दूसरे में लिया -13। अभी प्लस लिया था तो अभी माइनस लेंगे, तो -3/10, ठीक है। x इज इक्वल टू, अभी माइनस प्लस क्या होता है गाइज, माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, तो 13 - 3 कितना होगा, 10 होगा। क्या होगा गाइज, 10 होगा। और ग्रेटर नंबर है 13 के सामने है माइनस का साइन, तो ऑब्वियसली -10 ऊपर हमारा आएगा और नीचे क्या आएगा, 10। न्यूमरेटर में आएगा -10 और नीचे आएगा 10। समझ गया कैसे -10 आया। माइनस प्लस होता है माइनस, तो 13 में से 3 गए, बचे 10 और ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन इसलिए माइनस, ठीक है। बस इतना ही है। अभी दूसरी x की वैल्यू कहेंगे, x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है गाइस, माइनस माइनस होता है प्लस। 13 + 6 होएगा हमारा 16 और ये /10 और ये माइनस का साइन था इसलिए यहाँ पे माइनस। समझ गया, हाँ। अब देखो x इज इक्वल टू, ये कट जाएगा, 10 के टेबल में 10 ऑब्वियसली आएगा, तो ये 10 के टेबल में -1 बार आप जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो x की वैल्यू आएंगी -1 और दूसरे x की वैल्यू आएंगी 8/5। 8/5 कैसे आई, अब देखो गाइस, ये दोनों क्या है, नंबर है। क्या है, नंबर। अभी हमें तो पता ही नहीं था ये नंबर है ना। अभी ऐसा मत बोलना। देखो ये दोनों जो नंबर है ना गाइस, ये कौन से टेबल में आते हैं, दोनों नंबर एक ही टेबल में आने चाहिए, ये दोनों सेम नंबर। ऐसा कौन सा टेबल है बताओ। अभी आप बोलोगे 2 का टेबल है ना, 2 का टेबल में, 2 के टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, 16 भी आता है 10 भी आता है ना, हाँ आता है। तो 2 के टेबल में 16 कितने ज़ा आता है, 2 8 ज़ा 16 होता है तो इसलिए 8। और 10 कितने ज़ा आता है, 2 5 ज़ा 10, तो इसलिए यहाँ पे ऊपर 8 दिया है, नीचे 5 दिया और माइनस का साइन था इसलिए माइनस दिया। समझ गया। तो देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो रूट्स कौन से आए हैं, -1 और -8/5। ये 2 रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो आई होप समझ में आया होगा। गाइस अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, ठीक है। ये अभी ऐसे वेब टाइप में आपको क्वेश्चन दिया है, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के जो हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए बिल्कुल वैसे ही है। देखो अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर बताएंगे, ठीक है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी दी है, ये वाली आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अभी यहाँ पे √3 दिया इसलिए अभी से मत डरो, मतलब क्वेश्चन देख के नहीं डरना है यार कभी भी। आप उसे पहली बार ट्राई करके देखो, है क्या नहीं, क्या पता आपका आंसर निकल जाए। लेकिन आप क्या करते हो, क्वेश्चन देखते हो, डर गए, नहीं करेंगे सॉल्व, स्किप कर देंगे इस क्वेश्चन को। ऐसा नहीं करना कभी, ठीक है। डरना ही नहीं क्वेश्चन से। तो देखो हमारा क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी ये ब्रैकेट्स में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC बाय कंपेयरिंग x² + 2 √3x + 3 = 0 विथ ax² + b² + c = 0। मतलब क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी है इसको कंपेयर करना है हमारे जनरल फॉर्म से और ABC की वैल्यूज़ क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। फिर ये स्टेप करने के बाद क्या करना है आपको, b² - 4ac की b² - 4ac की भी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, राइट द फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें जो फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है, वो लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिर सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला एंड सॉल्व। फिर क्या करना है, जब हम वो फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें ABC जितनी भी वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करनी है, वो वहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। ये जो दिया है ना BC, इनकी जगह क्या करनी है, डालनी है वो वैल्यू, और जो वो आंसर आगे बढ़ेगा उसको सॉल्व करना है। और आपको
रूट्स फाइंड करने हैं। क्या करने हैं? रूट्स फाइंड करो, ठीक है। ये इस इस क्वेश्चन में बोला है, मतलब कुछ अलग बोला है क्या? ये तो मैंने आपको पहले भी बताया, तब से तो हम यही करके आ रहे हैं ना। जो इक्वेशन है उसको जनरल से हम कंपेयर कर रहे हैं, ABC की वैल्यू निकाल रहे हैं, B² - 4AC की वैल्यू निकाल रहे हैं, फॉर्मूला लिख रहे हैं, वैल्यूज पुट कर रहे हैं, बिल्कुल वही कर रहे हैं। बस यहाँ पे बड़ा चढ़ा के बता दिया है क्या नहीं? और हम डर गए वो देख के, है क्या नहीं? ऐसी ही बात है ना कुछ, तो डरो मत, बिल्कुल वैसा ही है। तो देखो स्टेप 1 यहाँ पे स्टेप्स में दिया है, ठीक है। तो आप ये वाली स्टेप्स भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो स्टेप्स में दिया है आंसर। अभी कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को किससे? ये वाली जनरल फॉर्म से, है ना। तो A की वैल्यू क्या मिलेंगी हमें? 1, X है मतलब 1 है। B की वैल्यू क्या है? 2√3 है, और C की वैल्यू 3 है। समझ गया? स्टेप 2 हमें B² - 4AC की वैल्यू निकालनी है, तो B की वैल्यू है 2√3। क्या है? 2√3 और स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 4 एज इट इज़। A की वैल्यू है 1, C की वैल्यू है 3, तो हमने वो लिख दी, ठीक है। यहाँ पे अभी आप देखोगे तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। इसको सॉल्व करूँगे तो क्या होगा? देखो मैं अभी आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी ये कैसे सॉल्व होगा, इतना, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है गाइस? स्क्वायर करना है ना आपको, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। और मैंने एक बात आपको पहले भी बताई है, जब कोई सेम रूट वाले नंबर आपस में मल्टीप्लिकेशन होते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा? जो वो नंबर है वो ही आएगा, बस रूट नहीं लगेगा। क्या बोला मैंने? हाँ, क्या बोला मैंने? जैसे देखो मैंने किया अभी √6 × √6 किया, ठीक है। तो आप इन दोनों को इंटू करोगे तो आपको 6 मिलेगा। दोनों रूट वाले नंबर सेम लेने हैं, उनको मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो आपको सेम नंबर मिलेगा, बस आपको रूट नहीं मिलेगा उस नंबर में, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको बोला है √3, अभी 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, √3 का स्क्वायर करो, √3 का, है ना। तो रूट स्क्वायर मतलब क्या होता है? डबल, उसी नंबर को डबल मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे मैंने बोला आपको कि 12 का स्क्वायर क्या है बताओ, तो आप क्या करोगे? 12 × 12 करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे मुझे ये बताओ? करोगे ना? हाँ ऑब्वियसली करोगे। 12 × 12 तो बिल्कुल वैसे ही आप अभी √3 का स्क्वायर पूछा है तो आप √3 × √3 करोगे, है ना। तो मैंने अभी बताया जब दोनों रूट वाले नंबर सेम है वो मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो आपको वो सेम नंबर मिलेगा बट विदाउट रूट, है ना। तो हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो इसका स्क्वायर था 4 और इसका स्क्वायर मिला हमें 3, तो इंटू क्या करा हमने? 3 किया, तो आपको मिलेगा 4 × 3 कितना होता है? 12, तो मिल गया 12। समझ गया? तो इसके जगह पे क्या लिखोगे? अभी आप 12 लिखोगे, ये माइनस एज इट इज़, ठीक है। और 4 × 1 कितना होगा? 4, और 4 × 3 कितना होगा? 12, मतलब यहाँ पे भी हमें मिल रहा है 12, ठीक है। दोनों साइड मिल रहा है 12। अभी 12 - 12 होगा ऑब्वियसली 0, तो B² - 4AC की वैल्यू मिली है हमें 0। देखो यार कुछ डिफ़िकल्ट है ही नहीं, मतलब हमें इसकी वैल्यू भी 0 मिल गई है क्या नहीं? अभी कुछ डिफ़िकल्ट है क्या? देखो कुछ डिफ़िकल्टीज है ही नहीं इस क्वेश्चन में, बस आप पहले स्टार्टिंग में रूट देख लिया और घबरा गए, ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। अभी स्टेप 3 आपको फार्मूला लिखना है। हाँ हमें क्या निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है, तो आप पहले फार्मूला लिखो, जो हमने फार्मूला बताया था, फार्मूला मेथड कहते हैं इसको, ठीक है। ये जो जिस मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको फार्मूला मेथड कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, फार्मूला मेथड कहते करके। क्यों याद रखना है? क्योंकि आप अगर आपको कोई क्वेश्चन में बोला है कि ये इक्वेशन इसको फार्मूला मेथड से याद करो करके, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए ना जो हम मेथड अभी इससे हम सॉल्व कर रहे हैं, ये जो फार्मूला है ये फार्मूला मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फार्मूला मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको वो
पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अभी फॉर्मूला लिख लिया, अभी वैल्यू पुट करनी है, बस वैल्यू पुट करनी है, फिर आ गया आपका आंसर। देखो b की वैल्यू क्या है 2√3, माइनस यहाँ पे है b के सामने इसलिए -2√3 प्लस माइनस एज इट इज़ ये जो b² - 4ac है इसकी जो वैल्यू है वो 0 लिख ली, तो √0/2 इंटू a की वैल्यू है 1 इक्वल टू। अभी देखो एक चीज़, इसका तो कुछ होएगा है नहीं, आपको पता है √0 कुछ होता है क्या यार, 0 ही आएगा उसका रूट, है क्या नहीं। तो इसको हटा दो, अभी आप ये जो रूट है 0 इसको हटा दो, ठीक है। तो क्या बचा बस -2√3, प्लस माइनस क्यों नहीं बचा, प्लस माइनस बेटा रूट के साथ लगता है ना प्लस माइनस, ये प्लस माइनस किसके वजह से आया है यहाँ पे, किसके वजह से ये प्लस माइनस आता है, रूट के वजह से आता है ऑब्वियसली। तो अगर रूट चला जाएगा तो प्लस माइनस भी चला जाएगा ना। हाँ, ये जो प्लस माइनस दोनों साइन आता है ये किसके वजह से आता है, रूट के वजह से आता है कभी भी, ठीक है, ये भी याद रख लो। तो देखो अभी 0 का तो कुछ होना नहीं है, ठीक है, उसका रूट कुछ है नहीं, तो ये हम डायरेक्टली हटा देंगे। तो -2√3 बचेगा ऊपर और नीचे 2 बचेगा, है ना, 2 बचेगा, ये 2 एज इट इज़, ठीक है, समझ गया, ये 2 बचेगा नीचे, 2 इंटू 1 कितना होगा 2 होगा। अब क्या करना है, देखो अब आपको काटना है, क्या करना है, काटना है, किसको काटना है, नंबर को काटना है, ठीक है। अब देखो ये 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 जा -2 होएगा क्या नहीं होएगा ऑब्वियसली, मतलब 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 जा -2, यहाँ पे -2 है, माइनस लगा है तो 1 के सामने भी माइनस लगेगा, ठीक है। अभी मिला हमें -1√3, ठीक है। अभी -1 इंटू √3 कितना होता है, ऑब्वियसली -√3 होएगा कि नहीं होएगा, क्या होएगा -√3 होएगा कि नहीं होगा। अभी ये हम 1 लिखने की कोई ज़रूरत है क्या यार, बताओ आप, 1 की कुछ वैल्यू होती ही नहीं ना भाई यहाँ पे, है ना, 1 लिखने की कुछ ज़रूरत है ही नहीं ना आपको यहाँ पे। अभी x रहता है 1 रहता है कभी, तो उसकी जगह पे हम x लिख देते हैं, x की जगह पे हम 1 लिख देते हैं, तो आपको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली -√3 हो जाएगा, समझ गया। देखो जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ये, पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए उससे कहीं ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों जो रूट्स है ना, जो वैल्यू है b² - 4ac की वो क्या आई है 0 आई है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल एंड इक्वल है। अब रियल एंड इक्वल का फंडा क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कि रियल एंड इक्वल मतलब क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। लेकिन अभी ये ध्यान में रखो, जब b² - 4ac की वैल्यू 0 आती है तो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होते हैं उसको हम कहेंगे रियल एंड इक्वल। क्या कहेंगे, रियल एंड इक्वल कहेंगे, ठीक है। और जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या आए हैं गाइस, -√3 और -√3, मतलब दोनों इक्वल रूट्स आए हैं, ठीक है। -√3 -√3 ये सेम क्या है, रूट्स आए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो गाइस आई होप जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। कुछ डिफ़िकल्ट है क्या, आप ही बताओ मुझे, कुछ डिफ़िकल्ट है क्या यार, कुछ नहीं है, बस एक ही फॉर्मूला है उसे 10 बार रिपीट लिखते जाना है, एक ही स्टेप है उससे ही करना है क्या नहीं। तो कुछ डिफ़िकल्ट है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सोच के उस चीज़ को डिफ़िकल्ट बना देते कि नहीं भाई मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा है वैसा है, लेकिन नहीं है यार डिफ़िकल्ट।
आप ट्राई करेंगे तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, मतलब डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे आपको, ठीक है। तो आप क्या करो, क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने नहीं बताया वो अब भी सॉल्व करके देखो, बहुत इजी है वो क्वेश्चन। और जो मैंने अभी बताया है वो भी सॉल्व करके देखो। आंसर करेक्ट आता है कि नहीं आता वो अभी आप कमेंट्स में बताओ, ठीक है मुझे। और जो लेक्चर है ये बहुत दिनों के बाद आया है, समझती हूँ, और इतने दिनों के बाद आया है, फिर भी क्या हुआ गाइस मेरे साथ कि पहला लेक्चर मेरा वो डिलीट हो गया, ठीक है। तो इसलिए उतना टेंशन अभी लो मत, अभी जो लेक्चर है वो कंटिन्यू आते रहेंगे, ठीक है गाइस। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, जो वीडियोस है उसको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके बाय।